मैं हूं मनोहर कुमार शाह, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मनोहर कुमार पे स्वागत है कि यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है। चलिए आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ते हैं और इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हम करेंगे। आज इसके कुछ उदाहरण को भी करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि चैप्टर 8 त्रिकोणमिति है क्या, इसमें क्या किया जाता है, कैसे रिलेशंस होते हैं, कैसे मैथ सॉल्व होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़े होंगे, किसी भी चैप्टर को वे लोग थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाते हैं, ये ट्रिक यूज करना है, ये फार्मूला याद करना है, ये चीज़ करना है। कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है। एक बार आप समझ गए, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको करा देंगे। चलिए त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राइगोन और मेट्रो से मिलकर बना होता है, जिसका ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रो का मतलब होता है माप, यानी 3 भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति इसका हिंदी त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोण और मिति मीन्स माप, यानी 3 कोणों की माप। तो 3 कोणों की माप कहे या 3 भुजाओं की माप कहे, ये सिर्फ त्रिभुज में ही संभव है। जैसे त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई जिसका अर्थ है 3, गोनिया जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रो जिसका अर्थ है माप से मिलकर बना है। इस तरह त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 भुजाओं या कोणों की माप है। अथवा हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वर्षशाखा है, जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन, और क्लास 10वीं में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे, है ना। हालांकि और भी होते हैं, बाकी सभी त्रिभुजों का अध्ययन होता है, तो वो हमें नहीं करना है। क्लास 10th में सिर्फ हमें त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में जानना है। बाकी जब आप 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहते किसे है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री कोण हो, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण भी होंगे। चलिए 3 भुजाएं और तीनों भुजाओं के नाम भी होते हैं। एक भुजा का नाम आधार दे दे, एक लंब दे दे और एक कर्ण दे दे। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। चलिए बात करते हैं कि 3 भुजाओं के नाम तो दे दिए, पर पता कैसे चलेगा कि कौन आधार है, कौन लंब है और कौन कर्ण है। इसके लिए हम कुछ चीज़ें आपको नीचे लिख के बता दिए हैं कि कर्ण किसे कहते हैं। तो समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, यानी समकोण की सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यह समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। लंब किसे कहते हैं? तो लंब थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। अब चलिए हमें समकोण त्रिभुज में एक कोण मालूम होता है कि 90 डिग्री है, बाकी 2 कोणों का मान हमें निकालना है। 2 कोण न्यून कोण है, एक को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होना है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे एक कोण हम जब थीटा मानते हैं, इसको यदि हम मालिक बना रहे हैं, दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाली भुजा आधार हो जाएगा। अब देखिए करना कुछ नहीं है, 2 चीज़ों का मान आपको देखना है कि लंब क्या है और कर्ण क्या है। तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा, आधार है। जैसे मान लेते हैं हम किन्हीं 3 लोगों का नाम रखते हैं, राम, श्याम और मुनु, है ना। 2 आदमी का नाम बता दिए कि एक का राम है, एक का श्याम है, तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा क्या तीसरा नाम कौन है, तो तीसरा मोनू है। तो 2 ही नाम आपको ज्ञात करने हैं कि लंब कौन है और कर्ण कौन सा है। तो समकोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, है ना। आधार 90 डिग्री माइनस थीटा की सम्मुख भुजा को हम आधार कहते हैं। BTC जब हम पढ़ते हैं, BTC की बुक, बिहार बोर्ड की बुक, उसमें हम देते हैं, लिखता है कोण A की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, है ना। कोण A की संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं और कोण A की सम्मुख भुजा
कोण ए की सम्मुख भुजा, ये थीटा कोण ए को ही ले रहे हैं, शीर्ष बिंदु ए है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा और कोण ए की संलग्न भुजा। हालांकि ये कहने में थोड़ा सा बड़ा है, पेचीदा है, इसलिए इसे आधार ही मानेंगे और इसे लंब भी मानेंगे। अब इन 3 कोणों और 3 भुजाओं से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, 6 रिलेशंस बनते हैं। कैसे? एक बार हम लंब और आधार का रेशियो निकाल लें, फिर लंब और कर्ण का रेशियो निकाल लें, 2 हो गया। कर्ण से हम आधार और लंब दो और रेशियो निकाल लेंगे, और आधार से 2 और रेशियो निकलता है, तो कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं, जिसका नाम दिया गया है लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार टैन थीटा, आधार बट्टा लंब कॉट थीटा, कर्ण बट्टा आधार सेक थीटा और कर्ण बट्टा लंब कोसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का अपोजिट होता है, और टैन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है। अब इसमें कुछ लोग आपको ट्रिक सिखाते हैं कि ट्रिक से याद कीजिए, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है, समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण, या त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी जो बच जाए वो आधार है। 3 चीज़ें याद रखनी है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, और टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। बाकी 3 तो अपोजिट होते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट, अपोजिट कर देंगे उसका मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आती है कि सबसे पहले जो इन्होंने त्रिकोणमिति की रचना की, बनाया, इसका अध्ययन किया, उन्होंने इसका क्या नाम रखा? उन्होंने सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ सूत्र दिए। उन्होंने त्रिकोणमिति की आधार बनाया, उसके बाद से और बहुत सारे गणितज्ञों ने इसमें बहुत सारे काम किए और बहुत सारी चीज़ निकाले। जैसे हम त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज की, जिसका हम यूज करेंगे। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी नाम दिया, हिंदी में नाम दिया। तो हिंदी में इंग्लिश और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस से बाहर है, बहुत लोग उसको आपको बढ़ा चढ़ा के पढ़ाएंगे। खैर, आपसे वो सवाल नहीं पूछा जाना है कि साइन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं, ये कभी आपसे सवाल ना पूछा है ना पूछेगा, है ना। आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको बस इतना बनना है कि हमें जो सवाल मिले उसको हम सॉल्व कर सके, और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तरीका हम आपको बताएं। चलिए यहाँ पे आपको पता चल जाए। एक और त्रिभुज की रचना हम करें, ए बी सी डी समकोण है। हमने बताया कि समकोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो आप इसे कर्ण कह देंगे कि ये इसकी सम्मुख भुजा है। हमने यहाँ पे ए को थीटा माना था, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब थी, तो यहाँ की यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, तो जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। देखिए, समझना बिल्कुल आसान है कि थीटा की सम्मुख भुजा लंब और समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार, है ना। अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस पे ज़्यादा कुछ अब बताने वाला है नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपात इसको कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो 6 होते हैं, बस इसी को थोड़ा सा ध्यान में देना है। और ये 2 बातें याद रखनी है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद आ जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको भारी लेने की ज़रूरत है कि ये मैथ त्रिकोणमिति बहुत बड़ा है, ये हमसे बनेगा नहीं। ये सबसे आसान चैप्टर है आपकी 10वीं क्लास का। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको दिखाएंगे कि कैसे आसान है, ये सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। चलिए, इसमें एक और चीज़ आता है, जब समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो पाइथागोरस प्रमेय की भी बात होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस, जिसको एच से सूचित किया जाता है, ये अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। और इसके सारे सवालों को सॉल्व करने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कभी हमें कर्ण मिलेगा
तो लंब मिलेगा और आधार नहीं मिलेगा तो आधार निकालना होगा, कहीं पे लंब और आधार देगा तो कर्ण निकालना होगा, यानी कोई दो भुजाओं का मान देगा और तीसरी भुजा का मान हमें निकालना होगा। उसके बाद जो भी पूछे, साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, टैन थीटा पूछे, जो भी पूछे उसका सवाल हम आसानी से कर सकेंगे इस प्रमेय के माध्यम से कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए हम लेते हैं उदाहरण एक, यार बोर्ड के किसी बुक का उदाहरण एक है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो एक अन्य त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, देखेंगे कि सवाल में दिया क्या है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे, हम ये सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि सवाल में दिया क्या है, उसके बाद और पूछ क्या रहा है, बनाना क्या है। तो दिया है tan a बराबर 4/3, अर्थात हम लिख सकते हैं tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और ये दिया है 4/3, जहाँ लंब बराबर 4 तथा आधार बराबर 3। अब हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। नाम दे देते हैं A, B, C और D को समकोण कर देते हैं, और कह रहा है एक त्रिकोणमितीय अनुपातों में तो थीटा ए पे लेंगे, थीटा की सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, लंब बराबर दे रखा है 4 और ये भुजा हो जाएगी कर्ण, कर्ण का मान नहीं दिया है, हमें निकालना है, और आधार दिया है, आधार दिया है। तो अब हमें कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करना होगा। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे हम भुजाओं के नाम रखेंगे। कर्ण AC, कर्ण AC क्या है, AC, AC का वर्ग लंब क्या है, BC, BC स्क्वायर प्लस आधार है AB स्क्वायर। BC का मान, हम AC का मान निकाल रहे हैं AC स्क्वायर का, BC का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान हमें प्राप्त है 3 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर 16 प्लस 3। अब यहाँ पर रूट कहाँ से आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बराबर के साइड में रूट आ जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा 9 होगा, 16 9 25 और 25 का मान हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमें कर्ण का भी मान पता चल गया कितना, 5। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। tan दे दिया है, अन्य कितने बचे, 5। पहला sin A, sin थीटा बराबर क्या बताया था हमने, याद कीजिए, यहाँ पे लिखा था हमने sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है BC, कर्ण क्या है AC, BC का मान 4 है और AC का मान 5 है। सेकेंड में आते हैं cos A, cos A बराबर हमने क्या बताया था, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है, AB भुजा AB, और कर्ण क्या है AC भुजा AC। AB का मान 3 है और AC का मान 5 आया है। तीसरा tan दे दिया हमें, कोड निकालते हैं। कोड A बराबर क्या होगा, tan का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर यदि लंब बट्टा आधार होता है तो कोड थीटा बराबर आधार बट्टा लंब हो जाएगा। आधार की भुजा AB है और लंब BC है, ये हो जाएगा 3/4। अब आते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर में हम निकालेंगे sec A का मान। sec A किसका अपोजिट होता है, तो ये cos का अपोजिट होता है। cos का अपोजिट अर्थात ये AB बट्टा AC है तो ये हो जाएगा AC बट्टा AB, अर्थात यदि cos थीटा का मान आधार बट्टा कर्ण होता है तो sec थीटा का मान कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। अब AC का मान 5 है और AB का मान 3 है।
पांचवा में आ जाएंगे कोसेक ए का मान। कोसेक ए किसका अपोजिट होता है? तो साइन ए का अपोजिट होता है, तो साइन ए का लेंगे AC बट्टा BC। अपोजिट का मतलब हर को अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे। ये हो जाएगा 5 बट्टा 4। ये हो गया आपके बाकी और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए करना कुछ नहीं है, बस हमें ये ज्ञान होना चाहिए थीटा किसको लिया है। थीटा यदि योग के लिए है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जो बचा वो आधार होगा। और यहाँ पे भुजाओं के नामों में लिख देने हैं। हमें यहाँ पे tan थीटा का मान दे रखा था 4/3, और जब tan थीटा का मान दे रखा है 4/3 तो हमें दो मान तो यहाँ पे मिल गए, लंब और आधार। बस निकालना क्या था? कर्ण। कर्ण हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, कर्ण निकल गया। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे पहली प्राथमिक चीजें हमारी होगी कि उसकी तीनों भुजाओं की माप हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। यदि तीनों भुजाओं की माप हमें पता ना हो तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें तीन भुजाएं आधार लंब और कर्ण तीनों का माप पता है। आधार 3 है, लंब 4 है, कर्ण 5 है। तब सवाल पे आते हैं कि कह रहा है एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो दे रखा है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो बाकी 5 ज्ञात कर लेंगे। What they doing, keep on